नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कार गुरु हिंदी में। देखिए दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली में होता ये है कि मेरे फ्रेंड्स अक्सर मुझसे कहते हैं कि आप जो भी गाड़ी चलाते हो उससे माइलेज थोड़ा-सा ज़्यादा क्यों कैसे निकाल लेते हो? क्योंकि जिस गाड़ी को वो लोग चलाते हैं, अगर वो 18 केएमपीएल का माइलेज गाड़ी से निकाल रहे हैं, तो सेम गाड़ी को जब मैं चलाता हूँ, तो वो 21-22 केएमपीएल माइलेज आ जाता है, बहुत ईज़िली मैं निकाल लेता हूँ। तो आज मैं अपनी उस ट्रिक को आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ कि कैसे मेरी गाड़ी जो है या कोई भी गाड़ी जो मैं चलाता हूँ, वो अच्छा माइलेज दे देती है। तो देखिए फिर सबसे पहली बात इसमें होती है गाड़ी की सर्विसिंग की, कि गाड़ी की सर्विसिंग प्रॉपर होनी चाहिए। और एक चीज़ जो अक्सर लोग उसमें ध्यान नहीं देते हैं, देखिए जब भी आप लोग स्पार्क प्लग चेंज करवाएँ या स्पार्क प्लग क्लीन करवाएँ, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जो गैप होता है स्पार्क प्लग में, उसे फीलर गेज से नाप कर एकदम एक्यूरेट गैप रखना चाहिए। एक बाल के बराबर भी अगर गैप कम ज़्यादा हुआ स्पार्क प्लग्स में, तो ये मान के चलिए कि माइलेज में बहुत बड़ा अंतर होने वाला है। जो गाड़ी आपको 20 केएमपीएल का माइलेज दे सकती है, वो 16 से 17 केएमपीएल का ही माइलेज देगी अगर गैप हल्का सा भी अल्टर हुआ। तो बिल्कुल प्रॉपर फीलर गेज से नाप कर ही उसको कराएं और मैकेनिक से इस चीज़ को कहें कि अगर आपने स्पार्क प्लग क्लीनिंग के लिए निकाला है तो उसको सही से मेज़र करें और उसको सही से लगाएं। और इसके बाद एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जिनकी भी गाड़ियाँ थोड़ी सी पुरानी हो गई हैं, 3 साल 4 साल 5 साल की पुरानी हो गई हैं, तो सर्विस तो वो लोग प्रॉपर कराते रहते हैं, लेकिन सर्विसिंग में एक काम नहीं कराते। 400-500 रुपये ज़्यादा लग जाएगा आपका सर्विसिंग में। लेकिन देखिए उसमें आपको करना क्या है कि जो फ्यूल फिल्टर होता है, जो पेट्रोल या डीजल टैंक के अंदर लगा हुआ फिल्टर होता है, फ्यूल फिल्टर, उसकी क्लीनिंग लोग नहीं करवाते हैं। देखिए कभी भी जब आप 4-5 साल गाड़ी चला लेते हैं, तो फ्यूल के साथ कचरा तो रहता ही है। आजकल मतलब काफ़ी मिलावट आ रही है फ्यूल में, और वो फिल्टर लगातार उस कचरे को साफ करता रहता है। तो वो फिल्टर चलता कैसे है? अब मान लिया उसमें कचरा इकट्ठा हो गया, तो चलने के लिए उसको बैटरी से एनर्जी चाहिए। तो वो बैटरी से एनर्जी कंज्यूम करेगा, जो फ्यूल फिल्टर है। और फिर बैटरी को चार्ज करने के लिए अल्टरनेटर को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। जब अल्टरनेटर एक्स्ट्रा काम करेगा तो इंजन पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा। तो बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चीज़ें हैं ये, कि आपका फ्यूल फिल्टर अगर गंदा है, उसमें कीचड़ है, तो आपका माइलेज कम होना ही होना है। तो इसलिए 3-4 साल पुरानी अगर गाड़ी आपकी हो गई है, तो उसका फ्यूल फिल्टर ज़रूर क्लीन करवाएं। इसके बाद एक और चीज़ होती है कि अक्सर लोग फ्यूल बचाने के लिए क्या करते हैं, विंडो ओपन कर देते हैं और गाड़ी को चलाते हैं। तो देखिए अगर आप सिटी में हैं तो आप ओपन करके चला रहे हैं, आप धीमी स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं, कोई उतना प्रभाव नहीं पड़ता है, वो ठीक है, मतलब उससे आपकी सेविंग हो सकती है। लेकिन अगर आप हाईवे पे हैं और हाईवे पे आपकी गाड़ी की स्पीड 70, 80, 90 या 100 पे चल रही है, तो ये आपका मतलब मान के चलिए फ्यूल को गाड़ी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेगी। एक्चुअली में होता क्या है कि अगर विंडो खुली हुई हैं, तो गाड़ी एक पैराशूट की तरह काम करती है और एयर के लिए रेजिस्टेंस बनाता है। तो वो एरोडायनेमिक्स उसकी ख़राब हो जाती है और आपकी गाड़ी जो 20-21 का माइलेज देनी चाहिए, उसका एवरेज काफ़ी कम हो जाता है। तो आप कभी भी हाईवे पर तेज़ स्पीड में चलते समय ओपन विंडो पर गाड़ी ना चलाएं, विंडो बंद करें, एसी को चलाएं, आपको अच्छा माइलेज मिलेगा। इसी तरीके से एक और चीज़ होती है, गलत गियर में गाड़ी चलानी। देखिए अक्सर होता क्या है, हमने देखा है कि जो ड्राइवर लोग होते हैं, जिनकी अपनी खुद की गाड़ी नहीं होती, वो क्या करते हैं, दूसरे गियर में 30 की और 40 की स्पीड पे गाड़ी ले जाते हैं, फिर तीसरा लगाते हैं, तीसरे गियर में 50-60 की स्पीड ले जाते हैं, फिर चौथा लगाते हैं, चौथे गियर को 80 तक ले जाते हैं, फिर पाँचवा लगाते हैं। ऐसे गाड़ी नहीं चलानी है। आपको अपनी गाड़ी के आपको इतना एक्सपीरियंस रखना है कि हमारी गाड़ी जैसे ही 2000 आरपीएम के आसपास पहुँचे, तुरंत आपको क्लच दबा के गियर चेंज कर देना है। बिल्कुल ऐसे ही जब आप
कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि हमारी गाड़ी 30 या 35 या 40 की स्पीड पे चल रही है और वो 4th या 5th गियर में आप गाड़ी चलाते हैं, 5th गियर में गाड़ी चला रहे हैं, 40 की स्पीड पे 5th गियर पे गाड़ी चला रहे हैं, या 30 की स्पीड पे 4th गियर पे गाड़ी चला रहे हैं। गाड़ी चलती तो है, लेकिन आपने कभी ध्यान दिया होगा कि गाड़ी के इंजन में हल्का सा वाइब्रेशन होने लगता है। जब वो गाड़ी का जब इंजन का वाइब्रेशन होता है तो ये मान के चलिए कि जो आपका जो इंजन होता है वो गाड़ी को बंद होने से बचाने के लिए बहुत तेजी से फ्यूल को खींचता है और उससे गाड़ी का माइलेज कम हो जाता है। तो हमेशा याद रखिए कि गाड़ी इतनी धीमी ना चलाएं कि गाड़ी वाइब्रेट करना शुरू कर दे, इंजन वाइब्रेट करना शुरू कर दे। वाइब्रेशन जब भी होगा तो मान के चलिए आपका माइलेज वैसे ही डिक्रीज करेगा। तो आप हमेशा कोशिश करिए कि 2000 आरपीएम के आसपास गियर चेंज करें और वैसे ही आप गाड़ी को चलाएं। इसके बाद एक चीज़ और, कभी कभी क्या होती है कि गाड़ी के ब्रेक हल्का सा जाम होते हैं, लेकिन हमें उसका पता नहीं चल पाता। आपको क्या करना है, हल्की ढलान पे गाड़ी को खड़ी करना है, बिल्कुल हल्की ढलान पर, और गाड़ी को न्यूट्रल कर देना है। न्यूट्रल करने के बाद अगर गाड़ी अपने आप लुढ़क रही है तो आप ये मानिए कि आपके ब्रेक सही हैं। लेकिन अगर वो लुढ़क नहीं रही है तो कहीं ना कहीं ब्रेक जो है इंगेज हैं और वो आपकी गाड़ी के माइलेज को डिक्रीज कर रहे हैं। इस चीज़ को भी आपको चेक करना होगा। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ, अक्सर लोग क्या करते हैं, अपनी डिग्गी में तमाम उल्टा सीधा सामान रखे रहते हैं। ये भी आपके माइलेज को बहुत प्रभावित करता है। मतलब आपने 30-40 किलो अगर सामान रख रखा है तो ये मान के चलिए कि अगर आपकी गाड़ी 20 kmpl का एवरेज दे रही है और आपने 40 किलो सामान रख रखा है तो वो 19 से 19 से 19 से 19.5 kmpl का ही माइलेज आपको प्रोवाइड करेगी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। मतलब आप एक ये अंदाज़ा लगाइए कि अगर 100 किलोग्राम एक्स्ट्रा वेट गाड़ी में आता है तो गाड़ी का माइलेज जो है 1 kmpl कम हो जाता है। ये एक बहुत अच्छा कैलकुलेशन है, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। तो ना तो एक्स्ट्रा पैसेंजर गाड़ी में रखिए, ना तो एक्स्ट्रा मटेरियल गाड़ी की डिक्की में रखिए। इसके बाद देखिए, क्लच पर पैर रख के गाड़ी चलाने की आदत होती है कुछ लोगों की। बोलते हैं कि हल्का सा क्लच के ऊपर पैर रखें, दबा हुआ थोड़ी है। लेकिन देखिए, जब भी आप क्लच पे पैर रखते हैं तो आपका जो क्लच है वो इंगेज रहता है, और जब भी क्लच इंगेज रहता है तो इंजन को पूरी पावर नहीं मिलती है। जब पावर पूरी नहीं मिल रही तो तेल वो खा रहा है, पावर पूरी नहीं ले रहा है, तो वो क्या करेगा, और तेल, अपनी पूरी पावर को यूज़ करने के लिए वो और तेल की सप्लाई मांगता है। तो जब और तेल लेगा तो फिर माइलेज आपका डिक्रीज कर जाएगा। तो इसलिए आप अपने पैर को क्लच पर नहीं, डेड पैडल पर रख के गाड़ी को ड्राइव करने की प्रैक्टिस बनाइए। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर रेड लाइट पे आपकी गाड़ी है और 20 सेकंड से ज़्यादा रुकना है तो आप गाड़ी को ऑफ कर दीजिए। देखिए, आजकल जो गाड़ियाँ आई हैं वो इतनी अच्छी हैं, स्टार्ट होने में इतना ज़्यादा फ्यूल नहीं लेती हैं। मतलब एक कैलकुलेशन है कि अगर गाड़ी को हम रीस्टार्ट कर रहे हैं तो वो उतना ही फ्यूल लेगी जितना 5 से 10 सेकंड गाड़ी आपकी आइडियल स्टार्ट खड़े रहने पे लेती है। तो अगर आपको मतलब 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड रुकना है तो आप गाड़ी को बंद कर दीजिए। जब भी आप स्टार्ट करेंगे तो वो 5 से 10 सेकंड वाला फ्यूल ही कंज्यूम करेगी, आपके फ्यूल की बचत होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको फॉलो करना है। और एक और चीज़ है, वो मैं अक्सर यूज़ करता हूँ कि अगर आपको पता है कि आगे सिग्नल है या आगे स्पीड ब्रेकर है या आगे ऐसा कुछ है कि आपको अपनी गाड़ी की स्पीड कम करनी है, तो उससे 200 मीटर पहले ही आप एक्सीलेटर से पैर हटा दीजिए। मतलब कुछ ऐसा कैलकुलेशन फिट करके रखिए कि जब आप उस जगह पर पहुँचे तो आपकी गाड़ी की स्पीड 20 से 30 के बीच में हो। आप हल्का सा ब्रेक लीजिए और उस चीज़ को आप, उस ऑब्स्टिकल को आप पार कर जाइए। तो इससे क्या होता है कि आपकी गाड़ी का माइलेज काफ़ी अच्छा सुधरता है। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब आप खराब रास्तों पे गाड़ी चला रहे हैं, खराब रास्तों पर गाड़ी चलाते समय हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि गाड़ी को सेकंड या थर्ड गियर में ही चलाइए, फर्स्ट गियर पे ना चलाइए और फोर्थ या फिफ्थ गियर पर भी ना चलाइए। खराब रास्ते पे आप सेकंड या थर्ड गियर पे गाड़ी चलाएंगे, आपको फ्यूल जो है कम लगेगा, आपका माइलेज अच्छा मिलेगा। तो ये कुछ मेरे पर्सनल टिप्स हैं जो मैं खुद यूज़ करता हूँ और मेरी गाड़ी अच्छा माइलेज देती है। हाँ, एक चीज़ और याद रखिए कि जब भी आप हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं तो आप 80-90 पे आप क्रूज़ करने की प्रैक्टिस कीजिए।
गाड़ी को 80 की स्पीड पे क्रूज करने की कोशिश कीजिए। अपने आप को 90 जा सकती है, अलग बात है, लेकिन कोशिश करिए 80 पर स्पीड को मेंटेन करके रखिए। 70 ना आइए, 60 ना आइए, 90 ना जाइए। 70, 80, 85 इस स्पीड पे गाड़ी को अगर आप क्रूज करेंगे तो आपकी गाड़ी हाईवे पर बहुत अच्छा, मतलब ये मान के चलिए 24-25 तक का माइलेज वो प्रोवाइड दे देगी आपको। तो इसलिए मतलब ये वो टिप्स हैं जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ और अच्छा माइलेज गेन करता हूँ। आप भी इनका फॉलो कीजिए। फिर मिलेंगे किसी दिन। धन्यवाद।